आज हम आपको भाग विधि से निम्न के वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। वैसे तो सिंपल वाले सब कोई कर लेता है, ये भाग विधि के थोड़े अलग टाइप के होते हैं। हम आज को आपको भाग विधि के ही सिखाएंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। एक 144 इतना लिखा है और भाग विधि ठीक है, भाग विधि से आपको करना है। तो चलिएगा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ठीक है, सबसे पहला काम होगा आपका, आप पीछे से जोड़ा बनाइए। क्या कहा हमने, सबसे पहला आपका काम ये होगा, आप जोड़ा बनाइए पीछे से। तो देखो, इसका एक जोड़ा बन गया और इसका एक जोड़ा बन गया, कोई दिक्कत। सबसे पहला आपका यही काम होगा कि आप जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई संख्या लिखनी है और वो संख्या ऐसी हो जो जोड़ादार हो। जैसे 2 दूना 4, 5 पचम 25, 17 36, ऐसी कोई संख्या बताइए जो गुणा करें 44 से ज़्यादा ना हो और जोड़ादार होनी चाहिए। जैसे 17 36, तो यहाँ पे भी 6 लिखो और यहाँ पे भी 6 लिखो, ठीक है। तो 17 36 इतना कर लिया। अब आप यहाँ से घटाइए, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 14, ठीक। तो घटाओ, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो 2.5 ले लिया, यहाँ तो 3 में 3 गया 0, वहाँ तो बचा नहीं कुछ। अगले वाले जोड़ा का उतार लो। समझ में आया, हमेशा जोड़ादार संख्या लिखी जाएगी। तो जोड़ादार लिख लिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ो, 6 6 कितना हो गया, 12। अब 12 लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिखो, यहाँ पे जोड़ादार लिखो जो इससे ज्यादा ना हो और जोड़ादार ही होनी चाहिए। अब ऐसी कोई संख्या देखो जिसके पीछे में 9 आता हो। 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, बहुत कम है। 3 को छोड़ के कोई दूसरी देखो, 7 7 7 49, 7 से काम चलेगा, देखते हैं। 7 लिखा, 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 18, हासिल लगा 1, 7 एकम 7 1 8, घटाओगे तो 0 बचेगा। तो कितने बार गया था, पहले 6 फिर 7, ठीक। कैसे लिखोगे आप, आपका आंसर हो गया। ऐसे भाग विधि से निकलेगा, समझ गए। भाग विधि से ऐसे निकाला जाएगा। चलिए
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, शायद ये कम समझ में आया हो तो ऐसे दे रखा है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका होगा कि आप पीछे से जोड़ा बनाइए। ठीक है, तो जोड़ा बना लीजिए पीछे से। जैसे देखिए, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या दिक्कत है? एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा। ठीक है, जोड़ा बना लिया हमने। अब यहाँ पे केवल 2 बचा है। हमने आपसे कहा था जोड़ादार संख्या हमेशा लिखना। जैसे 1 लिखते हैं, 1 एकन 1, इसमें से घटाव क्या बचे? 1 ही तो बचेगा। हमेशा जोड़ादार संख्या का उत्तर लिया जाता है, जो जोड़ा होता है वही उत्तर लिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ो, 1 1 कितना हो गया? 2। फिर आप जोड़ादार संख्या लिखो, ज्यादा ना हो, इससे कम चाहे जितना रहे। तो 6 लिख दें, 6 लिख दें। जैसे 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगा 1, सॉरी 12 6 का 36 है ना, शतरंग 36 की 6, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 15, घटाओ यहाँ से, यहाँ तो 6 बचेगा और यहाँ से ले लेंगे ना, और यहाँ कितना बचा था? 6 1। अगले वाले जोड़े का उतारा लीजिए, इनको जोड़िएगा। 6 6 कितना हो गया? 12 12 की 2, हासिल लगा 1। ठीक है, फिर आप जोड़ेदार संख्या लिखो। आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में 5 है, तो शायद 55 25 से काम चल जाए, तो 5 रखो और गुणा करो, देखो आ जाए। 5 रख के देखते हैं। चलिए, 55 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16। ठीक है, हो गया। कितने बार गया था? पहले 1 बार गया तो 1 लिखें, फिर 6 बार गया तो 6 लिखें, फिर 5 बार गया तो 5 बार लिख लें। कोई दिक्कत? इतना जब आपने लिख लिया बस, आपका आंसर आ गया। ऐसे लगाए जाते हैं, समझ गए? भाग विधि वाले ऐसे लगाना है। एक हम आपको लगाने के लिए दे रहे हैं, आप ईमानदारी से लगाना, और आपसे ना आए तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। तीसरा 49284, ये वाला आप लगाना और लगा के हमारा कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है, एक लगाने से ये अनुमान लग जाएगा कि आपको आया या नहीं आया, है ना? तो हम आपका इंतज़ार करेंगे कि देखेंगे कुछ बच्चों ने कमेंट किया या नहीं किया। समय मिलने पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको 2 ही सवाल बताएंगे। इसके आगे के और सवाल हैं वो अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे। ठीक है।